नमस्कार। ये रिपोर्ट आपके सामने जो मैं रख रहा हूँ ये बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट है। इसमें पेशेंट को सेकंड ग्रेड से रिकवरी मिली है। सेकंड ग्रेड से रिकवरी मिलने का मतलब है कि पेशेंट को अप्रॉक्सीमेटली हमारे साथ लेते हुए अभी 6 महीने ट्रीटमेंट हो गए। आप देख लो, बिफोर आफ्टर की डेट्स भी मेज़र कर लेना। अब यहाँ पर रिकवरी सिर्फ और सिर्फ एक पेशेंट की नहीं होती, यहाँ पर रिकवरी एक डॉक्टर की भी होती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कोई पेशेंट रिकवर होता है तो सबसे पहले डॉक्टर को भी एक अच्छा एहसास होता है कि उसने पेशेंट को रिकवर कर दिया। तो यहाँ पर मैं क्योर की बात कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर पेशेंट को देखोगे बिफोर और आफ्टर दोनों जगह पे आप देखो कि पेशेंट को जो पहले था वो ग्रेड 2 का वेरिकोसिल था, अब राइट नाउ वो बिल्कुल कंप्लीटली फाइन है। तो यहाँ पर मैं अपनी सक्सेस से ज़्यादा मैं पेशेंट की सक्सेस को ज़्यादा हम समझता हूँ, क्योंकि वो पेशेंट जो है वो अपने लिए फोकस्ड है। पेशेंट अपना ध्यान रख रहा है, उसके साथ साथ जैसे हम उसको गाइड कर रहे हैं वो सारी चीज़ों को फॉलो भी कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है, पेशेंट ना बहुत अलग अलग तरीके से दिक्कत में होता है। पेशेंट कहता है कि मेरे को आप स्कूटी बाइक चलाने के लिए मना कर रहे हो, बट स्कूटर बाइक नहीं चलाऊंगा तो मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी। बट अगर स्कूटर बाइक हमारे लिए एक तरीके का कॉज है, अगर मैं अपने ट्रीटमेंट या किसी भी डॉक्टर की ट्रीटमेंट की बात करूँ तो सबसे मेन चीज़ क्या है हमारे पास? मेन चीज़ हमारे पास सिर्फ एक ही है कि आपके कॉज को हटा दो और साइड बाय साइड ट्रीटमेंट से वहाँ का ब्लड के फ्लो को बेटर कर दो, इन्फ्लेमेशन को कम कर दो, आपके टेस्टिस को बेटर तरीके से वर्किंग कंडीशन में ले आओ। यही मेन मोटिव होता है इस ट्रीटमेंट का। अब मेन मोटिव में क्या होता है कि हमारे को जो कॉज है जिसकी वजह से हमें वेरिकोसिल मिला है, हमने अगर वही मेंटेन रखे हुए हैं तो वहाँ पर रिकवरी हमें कितनी मिल जाएगी? स्लो मिलेगी, और या फिर बहुत ना के बराबर मिलेगी। तो मैं उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आप वेरिकोसिल के पेशेंट हो, कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे होम्योपैथ ट्रीटमेंट ले रहे हो, चाहे आप एलोपैथी ले रहे हो, चाहे आप आयुर्वेद ले रहे हो, कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, अपने कॉजेज़ को हटा लो। जैसे कि आपकी जिमिंग, साइकिलिंग, रनिंग नॉर्मल है, इसकी वजह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ही है। बेसिकली जो हमारा वेरिकोसिल है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो ये 3 चीज़ें मेजर हैं आपकी लाइफस्टाइल में ही है कि आप रनिंग भी कर रहे हो, साइकिलिंग भी कर रहे हो, जिमिंग के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हो। अगर ये सारे कॉज मेंटेन्ड हैं तो आपका वेरिकोसिल इम्पैक्टेड हमेशा ही बना रहेगा। साइड बाय साइड इसके अलावा अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रोज हैं तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो वो भी आपकी वेरिकोसिल पे इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। तो ये वीडियो आज जो है वो बेसिकली ये है कि आप अपने कॉजेज़ को मेंटेन रखोगे तो ये दिक्कत आपकी बनी ही रहेगी। तो कॉजेज़ को आपने हटाना है जिसकी वजह से कोई भी रिकवरी आपको स्विफ्टली और फास्टली मिले। पेशेंट को रिकवरी क्या होता है? पेशेंट कहता है कि रिकवरी मेरे को मिल नहीं रही है, वो मैंने होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया बड़े लंबे टाइम से तो रिकवरी हमें मिल नहीं रही। जब हमने उनसे नॉर्मल 2-4 क्वेश्चन करे कि आप क्या करते हो, तो कहते हैं मैं फील्ड जॉब करता हूँ, मैं रनिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर लेता हूँ और थोड़ा बहुत वॉक वगैरह कर लेता हूँ। सपोर्टर पहन रहे हो? हाँ पहन लेता हूँ, कभी पहनता हूँ कभी नहीं पहनता। देखो ये जो नेग्लिजेंस है ना, आप अपने साथ जो करते हो वो नेग्लिजेंस आप पे भारी पड़ती है, सिंपल क्लियर वर्ड्स में। क्योंकि ये नेग्लिजेंस जो है ना वो बेसिकली आपको इसलिए भारी पड़ रही है क्योंकि आप अपने लिए फोकस्ड ही नहीं हो। अगर मान के चलो, अगर मैं किसी चीज़ को प्लान कर रहा हूँ कि मेरे को आज अपनी इस प्रॉब्लम से सॉर्टेड होना ही है तो मैं उसके लिए सारे के सारे जतन करूँगा। बट पेशेंट क्या करता है, वहाँ पर वो जतन करना कम कर देता है। कह देता है कि पहले महीने में रिकवरी अच्छी मिल गई, इन्फ्लेमेशन कम हो गई, सारी चीज़ें पहले से आराम मिल गया, मेरे को दर्द नहीं हो रहा, तो सारी चीज़ें छोड़ देता है। वो कहता है कि मसाले मैं खा लूँगा, ठीक है, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत मैं कर लूँगा, हाँ वजन का काम थोड़ा मैं उठा लूँगा, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, डे टू डे की रूटीन तो थोड़ा ना तोड़ेंगे। कॉन्स्टिपेशन है, कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, आज तो मैं बेटर हूँ, आज तो थोड़ा बहुत मोशन निकल ही गई है, कल देख लेंगे। तो ये जो डिलेड प्रोसेस होते हैं ना, ये जगह आपको और लंबा ले जाते हैं किसी भी ट्रीटमेंट को ले। अगर आपने अपने कॉजेज़ को बैलेंस कर लिया, अपने कॉजेज़ को ठीक कर लिया जिसकी वजह से हमारे को वेरिकोसिल बना है, अगर वो हमने अपनी लाइफस्टाइल से निकाल दिया, वहीं पे ये सारी चीज़ें आराम से बैलेंस हो जाएंगी। और अगर मैंने कॉजेज़ को मेंटेन रखा और फिर भी मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ तो वो ट्रीटमेंट की वैल्यू 0/0 ही रह जाती है। वहाँ पर पेशेंट को रिकवरी मिलना टास्क हो जाता है, क्योंकि हर डॉक्टर यही चाह रहा है कि आपको रिकवरी मिले। कोई भी डॉक्टर यही नहीं चाहेगा कि आपको रिकवरी ना मिले। अगर रिकवरी नहीं मिल रही है तो उसके पीछे रीजंस मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में ये दिखाई देने को मिल जाते हैं कि वो अपना ध्यान ढंग से नहीं रख रहा है, और जब वो ध्यान ढंग से नहीं रख रहा है तो रिकवरी भी उनको बहुत स्लो मिल जाती है। तो अगर मैं आपके सामने ये जो रखी है रिपोर्ट, अगर मैं इसकी बारे में बात करूँ तो पेशेंट की विन कंडीशन होती है एज कम्पेयर टू डॉक्टर से। पेशेंट अपने उन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रोज फाइट कर रहा है जिसकी वजह से वो वेरिकोसिल में बना है। तो फाइट कैसे कि आज की पहले क्या करता था, पहले वो वॉलीबॉल खेलता था, जनरल है,
वॉलीबॉल खेलता था, वॉलीबॉल रोज खेलता था, वेरिकोसिल हुआ तब भी वॉलीबॉल खेल रहा था। अब वॉलीबॉल उसका एक कॉज बन गया जिसकी वजह से वेरिकोसिल बना। अगर उसने वही मेंटेन रखा तो उसकी वजह से वो दिक्कत में आएगा। तो उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें भी समझा दूं। अगर मान के चलो कोई वेन आपकी इम्पैक्टेड हो रही है कॉज बाय वेरिकोसिल, वो क्या कर रही है, बार बार एक वेन पे जाकर सर्कुलेशन मोड पे घूम रहे हैं एक पोर्शन पे, जहाँ पर वो आपकी उस वेन की वॉल के को डैमेज कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी आ रही है, जिसकी वजह से आपको पेन भी हो रहा है, जिसकी वजह से रिफ्लक्सेस और ज़्यादा बन रहे हैं वहाँ पे। बेसिक रीज़न कि वेरिकोसील में ये चीज़ें होती हैं। अब वेरिकोसील को अगर मैं एक छोटे और इजी कंसेप्ट में समझाऊं कि वो जो ब्लड का फ्लो रोटेट या रिफ्लक्सेस कर रहा है वो आपकी अंदर इस तरीके का इम्पैक्ट दे रहा है बार बार। अगर मैं इसको 4 घंटे 5 घंटे में इसी को ऐसे ही स्लैप करता रहा इस पोर्शन को, तो यहाँ पर सूजन आएगी, यहाँ पर दर्द उठेगा, यहाँ पर नील पड़ेगा। यही इम्पैक्ट आपकी वेन्स के अंदर बार बार हो रहा है। अगर मैंने इसको कंट्रोल कर लिया तो वहाँ पर रिकवरी मेरे को बहुत जल्दी मिल जाएगी। उसके लिए मैंने एक्सरसाइज की वीडियोस भी बना रखी है कि उसको कैसे ठीक करना है। मैंने आपको डाइट भी बता रखी है कि किस तरीके से डाइट मैनेज करनी है, और ये भी बता रखा है वीडियो के ही माध्यम से कि आपने उसमें क्या नहीं करना है। तो सिंपली अगर आप उन सारी चीज़ों को भी नोटिस कर लेते हो ना, तो आपकी रिकवरी वहीं पर ही आधी हो जाएगी। या जैसे मैं बोलता हूँ कि वो वाली चीज़ें जो आप अभी एक्सरसाइज या डाइट या जो भी है, अगर आप उसी को ही फॉलो कर लेते हैं तो आधी प्रॉब्लम वहीं पे ही सॉर्टेड हो जाएगी। इसी के साथ अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड वेरिकोसील, तो बेचिंतित होकर नीचे वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से भी बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके मन में कुछ और भी क्वेश्चंस रहते हैं रिगार्डिंग कि आप इसके बारे में बनाओ, इस वीडियो का इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दो, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, जो फर्टिलिटी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो वेरिकोसील के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एजोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया के रिगार्डिंग भी हो, तो अगर आप देते हो तो मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।